इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बेसिकली बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस ऑन मौर्यन आर्किटेक्चर देखेंगे। दिस इज़ अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये कई बार बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट इसका कंटेंट हमको कहीं पे अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है, एक्चुअल जो रिलेशन हमको शो करना है मौर्यन आर्किटेक्चर के साथ with Buddhism, that is not available anywhere. So I'll be ना specifically targeting those areas in which you are weak है ना, और you are not getting content। ठीक है, जो लोग भी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, this is part of our mentorship, this video session is part of our mentorship, which you can obviously join anytime। ठीक है, so starting with द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट मॉडर्न आर्किटेक्चर, या इन्फ्लुएंस की हम बात करते ही क्यों है, या इन्फ्लुएंस को हम क्यों जानना चाह रहे हैं, या इन्फ्लुएंस बीपीएससी क्यों पूछना चाह रहा है। पहले इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की क्या है कि जो भी हमारी हिस्ट्री है या हमारा कल्चर है, ठीक है, वो कोई भी आर्किटेक्चर हो या आर्ट हो, वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं चलता है। ठीक है, कोई भी आर्किटेक्चर नेवर डेवलप्स इन आइसोलेशन। इसका मतलब है कि इट ऑलवेज हैव्स इम्प्रिंट्स ऑफ द कंटेम्प्ररी कल्चर, कंटेम्प्ररी फिलॉसफी, कंटेम्प्ररी रिलीजन, कंटेम्प्ररी ट्रेडिशंस। ठीक है, तो उस आर्किटेक्चर में आपको हमेशा वो इम्प्रिंट दिखेंगे, वो छाप दिखेगी कंटेम्प्ररी कल्चर की, कंटेम्प्ररी फिलॉसफी क्या चल रही थी, कंटेम्प्ररी रिलीजन कौन सा था, उसके की प्रिंसिपल्स क्या थे, है ना, ट्रेडिशंस क्या थे। सिमिलरली अगर हम मौर्यन पीरियड की बात करते हैं तो यू ऑल नो, है ना, आप लोगों ने हिस्ट्री में इतना तो पढ़ा ही होगा कि बोथ बुद्धिज्म एंड मौर्यन डायनेस्टी स्टार्टेड लाइक ऑलमोस्ट देवर कंटेम्प्रोरी, 140-50 साल आगे पीछे की पीरियड में थे। बुद्धा वॉज अलाइव एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो विद दिस बैकग्राउंड हम लोग इस टॉपिक को अप्रोच करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी, लाइक दिस क्वेश्चन इज वेरी डायरेक्ट, है ना, ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आता है। एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन मौर्यन आर्ट एंड नॉट आर्ट बट आर्किटेक्चर, है ना। आर्ट पे तो कुछ खास ऐसा इन्फ्लुएंस हमें मिलता नहीं है, बट आर्किटेक्चर पे जरूर मिलता है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप अप्रोच कर रहे हो, लेट्स से अगर यही क्वेश्चन रहता तो हाउ वुड वी हैव रिटन अ शॉर्ट एंड टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें बहुत आराम से आप पढ़ना और समझना कि ये इंट्रोडक्शन कैसे फ्रेम किया है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस बताओ मॉडर्न आर्किटेक्चर पे। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो सिंपल सा हमको इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, बुद्धिज्म राइज ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्पायर, ब्रैकेट में विल गिव अ टाइम पीरियड, है ना, जब भी टाइम पीरियड था ये। लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन द आर्किटेक्चर, बिल्कुल एक लाइन सिंपल सी हम लिख देंगे, है ना, कि बुद्धिज्म का राइज ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, ऑब्वियसली पीरियड ये रहा। लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन द आर्किटेक्चर। ठीक, दिस इन्फ्लुएंस इज रिफ्लेक्टेड। अब हमने ऊपर पहली वाली लाइन में क्या बताया कि लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन द आर्किटेक्चर, अब हम दूसरी लाइन में क्या बता रहे हैं, दिस इन्फ्लुएंस इज रिफ्लेक्टेड इन 3 की एरियाज, है ना। ये जो इन्फ्लुएंस है बुद्धिज्म का मॉडर्न एम्पायर पे या मॉडर्न आर्किटेक्चर पे, वो 3 की एरियाज में रिफ्लेक्टेड है। नंबर 1 पिलर, पिलर आर्किटेक्चर, दूसरा केव आर्किटेक्चर, और तीसरा स्तूपा आर्किटेक्चर, है ना, ईच रिफ्लेक्टिंग बुद्धिस्ट टीचिंग्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो ये जो भी इन्फ्लुएंस है बुद्धिज्म का ऑन दीज मॉडर्न आर्किटेक्चर्स, दीज रिप्रेजेंट्स या दीज रिफ्लेक्ट्स टीचिंग्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट जो भी कर, मतलब बुद्धिज्म लिख लो यहाँ पर। ठीक है, सो आप देखोगे 3 लाइन में मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, और एग्जामिनर इफ ही रीड्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, पहले लाइन से उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ दोनों क्या थे, कंटेम्प्ररी थे, इसलिए इम्पैक्ट है। अब ये इन्फ्लुएंस देखा कहाँ जाता है, इज रिफ्लेक्टेड इन 3 की एरियाज, पिलर में, केव में, स्तूपा पे। ठीक है, और ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, बुद्धिस्ट टीचिंग्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो हमने सारे कीवर्ड्स, है ना, इंट्रोडक्शन में बता दिए एग्जामिनर को कि हम आगे इन चीज की बात करेंगे, और इन 3 एस्पेक्ट्स ऑफ आर्किटेक्चर देखेंगे, है ना। बिल्कुल सिंपल 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद सबसे पहला हम क्या करेंगे, अपना सब हेडिंग देंगे, है ना। अब सब हेडिंग देना स्टार्ट करेंगे। दिस इज माय सब हेडिंग, फर्स्ट सब हेडिंग, नंबरिंग हमने अच्छे से कर दी है, इन्फ्लुएंस ऑन पिलर आर्किटेक्चर। ठीक, इन्फ्लुएंस ऑफ पिलर आर्किटेक्चर में नंबर पहला पॉइंट, ठीक, डिसेमिनेशन ऑफ धर्मा। सो ऑब्वियसली हम सब पढ़ते हैं कि बुद्धिज्म का जो प्रिंसिपल है, इट फॉलोज धर्मा, है ना। सो यहाँ पर कैसे देखते हैं, अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन। तो अशोका के जो पिलर इंस्क्रिप्शंस थे विच फोकसेस ऑन द कोर एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म नोन एज धर्मा, है ना। तो हम सिंपल सा पहला लाइन बता रहे हैं कि अशोका के जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं,
है ना, वो बुद्धिज्म के कोर क्या एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, विच इज नोन एज धर्मा या धम्मा वाज तो अशोका का अपना, बट दिस धर्मा कंसेप्ट इज फ्रॉम बुद्धिज्म। ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स, अब जो ये बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स, ये धर्मा प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, दीज प्रिंसिपल्स इंक्लूड फॉलोइंग अ पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा। ठीक है, बुद्धिस्ट प्रीचिंग है, नो यू शुड फॉलो अ पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, ईमानदारी, एंड मोरल कंडक्ट। ठीक है, एंड सर्व एज ए वे टू इंट्रोड्यूस पीपल टू द बुद्धिस्ट टीचिंग। अब आपको यहाँ पर मैंने बताया कि ये प्रिंसिपल्स क्या क्या इंक्लूड करते थे, जो पिलर इंस्क्रिप्शंस में आप पढ़ोगे। नॉन वायलेंस का पाथ है ना, उसमें एनिमल सेक्रीफाइसेस या जानवरों को मारने के लिए मना किया गया। ठीक है, सच बोलने के लिए, माँ बाप का रिस्पेक्ट करना, है ना, बहुत तरीके के पिलर आपको एडिक्ट्स में, मेजर पिलर एडिक्ट्स, माइनर पिलर एडिक्ट्स, है ना, देर आर लॉट ऑफ पिलर्स इन विच यू विल फाइंड दीज थिंग्स रिटन। ठीक है, ट्रुथफुलनेस, मॉरल कंडक्ट, है ना, एंड दीज पर्टिकुलर थिंग्स, दीज प्रिंसिपल्स, टीचिंग्स, है ना, जो पिलर इंस्क्रिप्शंस में एनग्रेव्ड थे, दीज सर्व्ड एज अ वे टू इंट्रोड्यूस पीपल टू द बुद्धिस्ट टीचिंग। अब लोगों को कैसे पता चलेगा, है ना, उस समय की बात करो आप, बीसी में हम बात कर रहे हैं ना, आज से करीब कितने साल हो गए, लगभग 3,000 साल के आसपास, है ना, 2,500 से 3,000 साल के अभी कितना हो रहा है, 2324, है ना, उसके पीछे चले जाए बीसी, है ना, 200 साल पीछे, तो लगभग 2500 बीसी, 2500 साल पीछे हम जा रहे हैं ना। तो उस समय लोगों को कैसे पता चलता कि बुद्धिस्ट टीचिंग क्या है, बिकॉज दैट वाज अ न्यू रिलीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, बुद्धिज्म वाज इमर्जिंग, मॉडर्न पीरियड भी, मॉडर्न एम्पायर भी आ रहा है ना, इट वाज डेवलपिंग, अशोका के समय में पीक पे था, है ना, ये सब चीजें। तो उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो ये अशोका ने पिलर्स के थ्रू बुद्धिज्म के जो टीचिंग्स है, जो कोर फिलॉसफी है, उसको लोगों तक पहुंचाया थ्रू पिलर्स, है ना। एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया लौरिया नंदनगढ़, पिलर इन बिहार। तो आप देखो, हमने पॉइंट लिखा कि क्या, अगर पिलर के बारे में बता रहे हैं ना, इन्फ्लुएंस ऑन पिलर आर्किटेक्चर, तो सबसे पहले हमने बताया कि धर्मा या धम्मा के प्रिंसिपल्स को ये डिसिमिनेट किया, डिसिमिनेट मतलब स्प्रेड किया, स्प्रेड किसको किया, टू द पीपल, है ना, जो लोग आम आम जनता थी या जो लोग थे उस पीरियड में, उनको ये प्रिंसिपल्स कैसे पता चलेगी, थ्रू पिलर इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, जिसमें ये प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड है। तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल्स की भी बात की, अगर हम बुद्धिज्म के साथ रिलेशन शो कर रहे हैं, तो हम यहाँ 2-3 प्रिंसिपल्स का नाम लिख देंगे। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो ना, आप अपने अपने जो भी आप पढ़ोगे डिफरेंट टेक्स्ट बुक में या जहाँ भी पढ़ोगे, you can write different things. I'm just giving you sample on how to approach this particular question and how to frame your answer in a systematic way. ठीक है, सबसे पहले धर्मा की बात कर दी, उसके बाद हमने कोई भी एग्जाम्पल, यहाँ कोई भी नाम दे सकते हो ना, लौरिया अरे राज भी लिख सकते हो, सारनाथ लिख सकते हो, कुछ भी मतलब जो भी पिलर्स के नाम आपको याद आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट कि यहाँ पर हर पॉइंट के साथ एक एग्जाम्पल होना चाहिए। ठीक है, ए का पॉइंट 1 ये हो गया। ठीक है, अब पिलर में ही दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है कि सिंबल ऑफ धर्म। ठीक है, ये जो मोनोलिथिक शाफ्ट है जो हम देखते हैं ना, ये मोनोलिथिक शाफ्ट पिलर में सिंबलाइजेस क्या, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ धर्म, कि स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जस्ट एज द बुद्धिस्ट टीचिंग ऑफर्ड अ मॉरल कॉम्पास, जो बुद्धिस्ट टीचिंग एक मोरालिटी की बात करता है, एक मॉरल कॉम्पास देता है एक इंडिविजुअल को, है ना, कि समाज कैसा होना चाहिए, लोग कैसे बिहेव करने चाहिए। ठीक है, इस चीज को वो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देता है ये मोनोलिथ, जो आपका एक सिंगल स्ट्रक्चर था, पिलर का पार्ट। तो यहाँ पर एग्जांपल अगेन मोनोलिथ पिलर ऑफ सारनाथ, आप कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हो ना, बस हमको ये कीवर्ड लाना है और एग्जामिनर को बताना है कि मेरे को ये नाम पता है, ये नाम पता है ना, इतना सा काम है यहाँ पर। सिंबल ऑफ धर्मा हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अब पिलर में क्या हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, माइनर एडिक्ट्स, मेजर एडिक्ट्स, है ना, तो जो मेजर एडिक्ट्स थे, दो दीज वर व्हाट, रॉयल एडिक्ट्स। इसमें इसमें ना जो रूलर होता था, या यहाँ पर बात करें तो अशोका, है ना, ही यूज टू मेक सम एनग्रेविंग्स ऑन दोज थिंग्स, है ना, ऑफ द प्रिंसिपल्स या टीचिंग्स। तो यहाँ पर क्या है, द पिलर सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एम्परर अशोका टू प्रोमोलगेट हिज एडिक्ट्स, है ना, वो अपनी अपने विचार या अपनी बातें लोगों तक पहुंचाता था, कैसे, फॉर प्रमोटिंग पीस एंड कंपैशन बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, पीस और कंपैशन की बात भी की है ना, क्योंकि पीस और कंपैशन तो बुद्धिज्म में भी बात की है, तो हमको इनको रिलेट करना होगा। और यहाँ एग्जाम्पल हम कैसे देंगे, रॉक एडिक्ट नंबर 8 डिस्क्राइब्स अशोकाज फर्स्ट विजिट टू बोध गया। ठीक है, रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म। अशोका एडिक्ट नंबर 13, ठीक है, अशोका धम्मा पॉलिसी की बात करता है, विच प्लीड्स फॉर कॉन्क्वेस्ट बाय धम्मा इंस्टेड ऑफ वॉर।
ठीक, ये चीज भी आपने पढ़ी होगी, धम्मा पॉलिसी विच प्लीड्स फॉर कंक्वेस्ट बाय धम्मा इंस्टेड ऑफ वॉर। सो अगेन हम एडिक्ट की बात किए तो हम यहाँ पर एडिक्ट के नंबर्स भी देंगे और बेसिकली हल्का सा बता भी देंगे कि हाउ इट वाज रिलेटेड टू बुद्धिज्म और हाउ इट वाज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, टीचिंग्स, है ना, ऑल दोस थिंग्स। सो अगेन थर्ड पॉइंट भी कन्विंसिंग लग रहा है हमको, है ना, 3 पॉइंट्स हमने देख लिए, रिलेशनशिप ऑफ बुद्धिज्म विद रिस्पेक्ट टू पिलर आर्किटेक्चर। चौथा देखते हैं, पिलर में हमको पता है कि कैपिटल रहता है ना, लाइन कैपिटल, बुल कैपिटल, है ना, लाइन कैपिटल सारनाथ, बुल कैपिटल रामपुरवा, ठीक है, ये सुनते हैं। तो इसमें एनिमल की सिंबोलिज्म जो है उसमें हम देखते हैं लायन रिप्रेजेंट्स क्या, धर्मा, अगेन धर्मा, धर्मा धर्मा जो भी कहो, दिस हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस बिकॉज इट इज द अम्ब्रेला टर्म, है ना, धर्मा या धर्म कहते हैं, ये धम्मा कहते हैं, तो दैट इज एन अम्ब्रेला टर्म विच डिस्क्राइब्स दैट पर्टिकुलर फिलोसफी ना। सो लायन क्या रिप्रेजेंट करता था, धर्मा, द बुद्धिस्ट टीचिंग ऑफ राइटियस कंडक्ट, है ना, तो धर्मा क्या है, बुद्धिस्ट टीचिंग ऑफ राइटियस कंडक्ट विच वाज रिप्रेजेंटेड बाय लायन, है ना। और लायन क्या रिप्रेजेंट करता था, द साख्यास, द बुद्धिस्ट बुद्धास क्लैन विच यूज्ड द लायन एज एन एम्बलम। तो शाख्या क्लैन जो बुद्धा का क्लैन था जिससे बुद्धा बिलोंग करते थे, उसमें भी लायन कैसे एज एन एम्बलम रिप्रेजेंट करता था। ठीक, एक तो ये हुआ एनिमल की सिंबोलिज्म। द फोर बैक टू बैक लायंस, है ना, दूसरा पॉइंट, ये ए हो गया इसका, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। फोर बैक टू बैक लायंस सिंबलाइज डिसिमिनेशन ऑफ धर्मा, मतलब स्प्रेड ऑफ धर्मा इन ऑल द फोर डायरेक्शंस, सिग्निफाइंग द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द बुद्धिस्ट मैसेज। तो बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म का जो मैसेज था धर्मा का, तो ये फोर बैक टू बैक लायंस जो आप देखते हो सारनाथ में, ठीक, जो पिलर पिलर कैपिटल कहते हैं हम उसको, वो क्या सिंबलाइज करता है, डिसेमिनेशन ऑफ धर्मा, स्प्रेड ऑफ धर्मा इन ऑल द फोर डायरेक्शंस, चारों दिशा में धर्मा का मैसेज फैलेगा, है ना। दिस सिग्निफाइज द यूनिवर्सैलिटी ऑफ बुद्धाज मैसेज, तो यूनिवर्सल मैसेज है बुद्धा का, दिस रिप्रेजेंट्स दिस फोर बैक टू बैक लाइन्स रिप्रेजेंट दिस। सिमिलरली सी में बुल सिंबलाइजेस क्या, स्ट्रेंथ, परसिवरेंस एंड फर्टिलिटी, और ये लिंक्ड है टू सम एक्सटेंट बुद्धाज बर्थ से, ठीक है, बुद्धा ये फर्टिलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, इट रिप्रेजेंट्स, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स और इज लिंक्ड टू बुद्धाज बर्थ, ठीक। यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल दे देंगे, लायन कैपिटल एट सारनाथ, बुल कैपिटल एट रामपुरवा। तो एनिमल सिंबोलिज्म में हमारे पास कितने सारे पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स और एक एग्जाम्पल, क्लियर। अब चौथी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉलिश्ड फिनिश, है ना, ये भी हमने देखा पिलर्स में, जो आप नॉर्मल पढ़ते हो पिलर्स के बारे में, कि दीज वर वेरी पॉलिश्ड, फाइनली पॉलिश्ड। तो हाई पॉलिश ऑन द पिलर इकोड, है ना, इकोड या शोड या सिग्निफाइड द फोकस ऑन इनर पीस एंड एनलाइटनमेंट विद इन द बुद्धिस्ट फिलोसफी। तो दिस रिप्रेजेंट, जो पॉलिशिंग है ना, इट रिप्रेजेंट्स कि आप कितना फोकस हो, है ना, ऑन इनर पीस एंड एनलाइटनमेंट विद इन द बुद्धिस्ट फिलोसफी। सो ओवरऑल ये हमने 5-6 पॉइंट्स देखे, किसके किसके, इन्फ्लुएंस ऑन पिलर आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर आप डायग्राम में एक ना छोटा सा स्पेस अगर आपको बनाना है, मैंने यहाँ छोड़ दिया है, यहाँ आप अपना डायग्राम पिलर वाला बना सकते हो अपने नोट्स में, ठीक। सेकेंड हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑन केव आर्किटेक्चर, ठीक। केव आर्किटेक्चर में मोनास्ट्रिक रिट्रीट्स, तो ये जो केव्स बनाए जाते थे, इट वाज फॉर दीज मॉन्क्स, है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बना, तो मोनास्ट्रिक रिट्रीट्स। rock cut caves provided simple living spaces. Simple is very important. Simple living spaces for Buddhist monks, replicating the simplicities of Buddha's monastic life. ना, बुद्धा की जो मोनास्टिक लाइफ थी उसकी सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करता था वो सिंपल केव्स, रॉक कट केव्स, ठीक है। वो सिंपल लिविंग स्पेसेस होते थे, कोई बहुत बड़ी महल महल नहीं बना दी थी उसने, जैसे आप गुप्ता पीरियड में देखोगे कि देयर वर इलाबोरेट स्ट्रक्चर्स, है ना। हियर इट वाज वेरी सिंपल थिंग, वहाँ टेम्पल भी बन रहा है तो बहुत ही ग्रैंड स्केल पे बन रहा है। इवन आप जब संगम पीरियड की बात करोगे तो वहाँ भी आप देखोगे कि एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड टेम्पल्स, है ना, इट वाज लाइक रॉयल प्लेस। बट यहाँ पर क्या है, जो मॉन्क्स हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल लिविंग स्पेसेस बना के दिया जाता था, विच वर मोनास्टिक रिट्रीट्स, की इफ यू वांट टू गो एंड इफ यू आर गोइंग समवेयर यू कैन स्टे देयर ना, और दीज वर प्लेसेस फॉर स्टेइंग ना। यहाँ पर आपके चैत्याज और विहाराज भी इसी के अंदर बनाए, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम एग्जांपल दे देंगे, बराबर केव्स इन बिहार, ठीक। सेकेंड पॉइंट, इसमें ये पहला पॉइंट हो गया केव्स के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, लिमिटेड डेकोरेशन, है ना। अब हमें जो भी पता है केव्स के बारे में ना, बहुत कुछ केव्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन जो हमको दिखता है, जो हम पढ़ते हैं कि है ना, डेकोरेशन नहीं होता था, है ना, द ऑस्टियर इंटीरियर्स, ऑस्टियर मतलब सिंपल, सिंपल इंटीरियर्स, है ना, रिफ्लेक्टेड द बुद्धिस्ट एम्फेसिस ऑन मेडिटेशन एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल पोजेशंस, ठीक है।
तो अगर आप ज़्यादा मटेरियलिज्म के चक्कर में जाओगे, आप ज़्यादा है ना ग्रैंड स्केल पे चीज़ें बनाओगे, तो उसमें बहुत पैसा खर्चा होता है। तो इनका क्या था कि बिल्कुल केव आर्किटेक्चर जो थे वो बड़ा सिंपल था, अंदर से ना बहुत सिंपल इंटीरियर्स होते थे। और क्या रिफ्लेक्ट करता था वो, कि बुद्धिज्म का एम्फेसिस ऑन मेडिटेशन एंड डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजिशंस, ठीक है, सिंप्लिसिटी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं इसके, फंक्शनल डिजाइन, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा सा ना ढूंढ के बनाई है, बट दीज आर रिलेवेंट। फंक्शनल डिजाइन मतलब कि जो डिजाइन था वो कितना फंक्शनल था, ऐसा नहीं कि कहीं भी पहाड़ देखा और खोद दिया, है ना। सो दीज वर प्रॉपरली डिजाइन। केव लेआउट प्रायोरिटाइज प्रैक्टिकलिटी, ना प्रैक्टिकल थे, शोड प्रैक्टिकल विद डेडिकेटेड मेडिटेशन हॉल। मैंने बोला कि इसमें क्या होता था, जो केव की जो लेआउट होती थी ना, जो केव आप कभी जाना, अगर जाने का मौका मिला जहानाबाद और इन सब जगह में, when you go inside or when you see a video, you will see कि केव का जो लेआउट होता था, इट हैड मेडिटेशन हॉल्स, है ना, एंड लिविंग क्वार्टर्स केटरिंग टू द मॉन्क्स नीड। जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, तो यहाँ पर मेडिटेशन हॉल भी था, लिविंग क्वार्टर भी था। इसलिए वो एक लाइक इट वाज अ फंक्शनल डिजाइन। दिस इज नॉट वेरी वेरी गुड पॉइंट, है ना, फ्रॉम द कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल ये वाला पॉइंट यू कैन राइट फॉर केव्स, बिकॉज केव्स में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते नहीं है। चौथा पॉइंट क्या है, नेचुरल लाइटनिंग। Strategically positioned openings allowed for natural light, fostering a sense of serenity and connection with the nature, ना, which was valued in बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में क्या सेरेनिटी, है ना, नेचर, इन सब चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। तो अगेन ये दो पॉइंट्स इतने ज़्यादा मेरे को भी मतलब बहुत कन्विंसिंग नहीं लगे, बट स्टिल यू कैन राइट इफ़ यू हैव लैक ऑफ कंटेंट, ठीक। सो तीसरा, अब जब हमने देख लिया पिलर, केव, और तीसरा हम देखते हैं स्तूपा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। केव पे तो चलो ठीक है ना, केव पे बड़े बहुत ही स्टार्टिंग बहुत ही बेसिक लेवल का इन्फ्लुएंस बुद्धिज्म का मिलेगा। पिलर पे ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए पिलर पे मैंने आपको सिंबोलिज्म के बारे में बता दिया ना, मोनोलिथ स्ट्रक्चर का क्या मतलब था, ठीक है। और इन जनरल की व्हाट वाज द लिंक बिटवीन द आइडियाज, है ना, आइडियाज को कैसे कम्युनिकेट किया गया पिलर्स के द्वारा, बुद्धिज्म आइडियाज को। वो तीन चीज़ें, तीन पॉइंट लिख दोगे आप एंड अ डायग्राम, दैट विल बी वेल इनफ टू स्कोर गुड मार्क्स, है ना। तीसरा, स्तूपा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्तूपा में सबसे पहले देखते हैं कि ये जो स्तूपा बनते क्यों थे, ठीक है, ये रिलिक्स थे ना, इट वाज अ रिलिक। तो जो रिलिक था, जो भी बुद्धा जब डाई किए, तो एक्चुअली 9 प्लेसेस पे उनके जो रिलिक्स थे, बॉडीली रिमेन्स थे, है ना, उन उनका स्तूपा 9 जगह पे बना था। आई कैन नॉट टेक द नेम राइट नाउ, बट आई टेल यू ब्रीफली कि वो 9 जगह कौन कौन सी थी। वो 9 जगह थी, राजगीर, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लाहपा, रामनगर, ऐसे करके कुछ है ना, वेथपीडा, पीपलविना, पावा, कुशीनगर, ठीक है। आप गूगल करोगे ना कि 9 जगह कहाँ रिलिक्स बुद्धा के डाले गए थे एज अ स्तूपा, तो यू विल गेट इन द गूगल, अदरवाइज आई सेंड यू इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस। सो सबसे पहले क्या, कि स्तूपा का मतलब ही क्या था ना, कि इट वॉज अ relic, it was for relic commemoration ना। stupas, hemispherical structures like the Sanchi stupa were built to enshrine relics of Buddha, promoting pilgrimage। अब जब बुद्धा मर गए, है ना, तो उनके रिलिक्स को लेके आया गया और उनका क्या बनाया गया, स्तूपा। जैसे आज आप देख रहे हो ना कि राम मंदिर बन रहा है ना, ऑल्दो अभी वहां पर रिलिक्स का कुछ वो नहीं है, बट स्टिल ना, राम इज एसोसिएटेड विद अयोध्या। सो इट हैज देयर हैज बीन टेम्पल विच इज बिल्ड ना, यू सी कि अभी टेम्पल का क्या सिग्निफिकेंस है, प्रमोटिंग पिलग्रिमेज। तो इस तरीके से वी कैन रिलेट कि रिलिक्स के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सांची का एग्जाम्पल हमने दे दिया, आप कोई और भी एग्जाम्पल दे सकते हो ना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना कि मैंने पिछले वाले सेक्शन में एग्जाम्पल को अलग से लिखा था, बट हियर आई हैव जस्ट इंटीग्रेटेड विद इन द स्टेटमेंट। सो आप ये स्टाइल भी सीखना थोड़ा सा ना, व्हेन यू ट्राई टू राइट ऑन योर ओन, ठीक है। अब ये स्तूपा का पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, सिंबोलिज्म ऑफ द निर्वाण, ठीक है। तो ये सिंबल किसका था, निर्वाण का। व्हेन यू द बरियल माउंट्स कंटेन्स रिलिक्स सिग्निफाइंग द बुद्धाज अटेनमेंट ऑफ निर्वाण, लिबरेशन फ्रॉम द सफरिंग। सो ये स्तूपा जो था पर्टिकुलरली, ये एक रिलीजियस साइट भी बन गया फॉर बुद्धिज्म एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड, विच सिग्निफाइड व्हाट, बुद्धाज अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा और द लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, ठीक है। तीसरा, अब हम इस चीज पे आते हैं, मेन चीज पे। इफ द कॉल गेट्स डिस्कनेक्टेड, ज्वाइन अगेन। सी,
सो इसका थर्ड पॉइंट पे आते हैं ना, गेटवेज। सो हम एक बार स्तूपा आर्किटेक्चर देख लेते हैं। ये स्तूपा का बेसिकली आर्किटेक्चर, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। सो देर आर 4 गेटवेज ना। तो गेटवेज क्या रिप्रेजेंट करता है? elaborately carved gateways on stupas depict stories from Buddha's life, है ना, जातक टेल्स टू विजुअली गाइड फॉलोअर्स, है ना। एग्जाम्पल सांची स्तूपा। ठीक, तो गेटवेज, तोराना गेट्स, है ना, इन पे क्या होता था? एलाबरेटली कार्व्ड होते थे। ठीक है, बहुत सारे आपके पैनल्स लगे होते थे जिसपे जातक टेल्स दिखाया जाता था टू विजुअली गाइड फॉलोअर्स। ठीक, फॉलोअर्स मतलब जो भी विजिट करने आता था उनको बताया जाता था ना, लाइक देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा, सो पीपल वुड कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर। नेक्स्ट इज धर्म चक्र सिंबल, है ना, द व्हील ऑफ लॉ प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड एट सांची रिप्रेजेंटेड द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ रिलीजन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। सो दिस पर्टिकुलर symbol of dharm wheel represents what? Turning of the wheel of religion, which is वेरी ट्रू, बिकॉज जो हमारा बुद्धिज्म है ना, जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये कौन से ट्रेडिशन में आता है? SHRAMANA, श्रमण ट्रेडिशन। ठीक है, ये श्रमण ट्रेडिशन में आता है, विच वॉज अपोज्ड टू द, लाइक कह सकते हैं कि बैड प्रैक्टिसेस ऑफ वैदिक वैदिक पीरियड, है ना, या वैदिक टीचिंग्स के अगेंस्ट था, जो जो हमारा जो पुराना वैदिक फिलॉसफी थी उसके अगेंस्ट था। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ रिलीजन, बिकॉज ये जो बुद्धिज्म था ये एक्चुअली किस पर्टिकुलर उससे आ रहा था? ट्रेडिशन से आ रहा था, श्रमण ट्रेडिशन। और श्रमण ट्रेडिशन में श्रमण ट्रेडिशन का मतलब ही ये था, देवर पर्टिकुलरली अगेंस्ट, या देवर दे डिडंट लाइक द वैदिक थिंग, है ना, वैदिक वाले पार्ट को दे डिस्कार्डेड, है ना। सो इसीलिए धर्म चक्र का सिंबल, प्रदक्षिणा पथ, है ना, टू सी द होल लाइफ ऑफ बुद्धा, दैट इज संसारा। संसारा मतलब साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सो प्रदक्षिणा पथ जो यहाँ मैं अभी दिखाऊंगा, दिस इज द प्रदक्षिणा पथ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बुद्धा का होल लाइफ इवेंट। आप पूरा ऐसे गोल घूमोगे, है ना, इट शोज द होल लाइफ इवेंट ऑफ बुद्धा। और वो क्या है? संसार, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, उसके बाद वेदिकाज, है ना, वेदिकाज जो बाउंड्री वॉल्स हैं ना, ये बाउंड्री वॉल्स हैं जो contains engravings of Jatak stories in panels, है ना। Example, Queen Maya's dream showing how she conceived Buddha. So this is a very famous जातक टेल। ठीक, तो इसके भी engravings मिलेंगे आपको। क्वीन माया जो उनकी मदर थी, उनका एक सपना था, है ना, उसमें ऐसे पिक्चराइज किया है कि शी इज हैविंग अ ड्रीम शोइंग हाउ शी कंसीव्ड बुद्धा। तो अगर आप गूगल पे भी ये देखोगे ना तो आपको इमेज मिल जाएगी। दूसरा, Chadanta Jatak, है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस बुद्धिस्ट जातक स्टोरी। सो दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड। सो अगेन यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नाउ कम्स द डायग्राम पार्ट ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब डायग्राम में, ये बेसिक डायग्राम तो अभी आपको सबको पता है ना, कि ये स्तूपा का डायग्राम क्या है ना, ये अंडा होता है, ये मेदी होती है, यहाँ पर रिलिक्स है। ठीक है, ये 4 गेट्स हैं। ठीक है, ये आपकी छतरी है ना, ये तीन छतरीज हैं। ठीक है, ये वेदिका है, बाउंड्री वॉल जो मैंने बोला, ये प्रदक्षिणा पथ है, ये तोरान गेटवेज हैं। ठीक, अब बेसिकली हम यहाँ पर लिंक करेंगे कि इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर का और बुद्धिज्म का या बुद्धा का क्या रिलेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको 2D प्रोजेक्शन करोगे, ठीक है, तो यू विल सी कि इट्स समथिंग लाइक दिस, है ना, दिस पर्टिकुलर पार्ट, है ना, ये यष्टि, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है, इसको यष्टि कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स हेड ऑफ बुद्धा। ठीक है, हेड ऑफ बुद्धा। फिर यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये अंडा वाला पार्ट जो है, इट इज कॉल्ड अंडा, एंड इट रिप्रेजेंट्स abdomen ऑफ बुद्धा। ठीक, फ्रॉम हियर, फ्रॉम अंडा पार्ट टू दिस पर्टिकुलर मेधी एंड, है ना, इट रिप्रेजेंट्स द मेडिटेटिंग लेग्स ऑफ बुद्धा। सो ओवरऑल ये पूरा जो आर्किटेक्चर है, इट रिप्रेजेंट्स बुद्धा। ठीक, और यहाँ जो छतरी है, ये छोटी वाली, सबसे ऊपर 3 छतरी होती है ना, ऑलमोस्ट इन मेजर स्तूपास। तो सबसे छोटी वाली रिप्रेजेंट्स बुद्धा, है ना, ये क्या है? थ्री रत्नाज ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, थ्री रत्नाज ऑफ बुद्धिज्म क्या है? बुद्धा, धर्म, संघा। सबने पढ़ा होगा, लूसेंट में भी दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ है। ठीक है, सो दीज 3 छतरीज रिप्रेजेंट बुद्धा। बुद्धा कौन? एनलाइटेंड वंस। धम्मा मीन्स टीचिंग और डॉक्ट्राइन्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म। संघा मीन्स कम्युनिटी। ठीक है,
सो दिस पर्टिकुलर 3 छत्रीज रिप्रेजेंट दीज थ्री थिंग्स, ठीक। प्रदक्षिणा पथ मैंने बता दिया, यू सी लाइफ ऑफ बुद्धा। और ये जो 4 गेट्स हैं, है ना, ये 4 जो गेट्स हैं, इट रिप्रेजेंट्स 4 लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। 4 लाइफ इवेंट बुद्धा। इसको इंडिया के मैप पे थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है, ठीक है। नॉर्थ में क्या है? कुशीनारा, उत्तर प्रदेश में, महापरिनिर्वाण, डेथ ऑफ बुद्धा, ठीक है। ईस्ट में क्या है? लुम्बिनी, बर्थ ऑफ बुद्धा। साउथ में क्या है? निर्वाण, कहाँ? बोध गया, ठीक है। वेस्ट में क्या है? सारनाथ, वेर फर्स्ट सरमन वॉज गिवन, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। सो दीज 4 गेट्स रिप्रेजेंट्स लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा। सबको क्लियर है यहां तक? एंड देन द फाइनल, है ना, अब ये वाला पार्ट खत्म हो गया। ये हम देखते हैं, एक एक आर्किटेक्चर में एक और पार्ट है जो हम कहते हैं कि यक्ष और यक्षिणी की बात, है ना। सो दिस फोटो आई हैव शोन यू, इट रिप्रेजेंट्स अ यक्षिणी, है ना। और ये किस पोजीशन में है? साल भंजी का, ठीक है, साल भंजी का पोज, ठीक है। सो अगेन द स्कल्पचर ऑफ साल भंजिका, यक्षिनी होल्डिंग अ ब्रांच ऑफ साल ट्री, है ना, साल ट्री देखो, है ना, एट स्तूपाज तोरान गेट वॉज क्वाइट पॉपुलर इन बुद्धिज्म एट इज रिप्रेजेंटेड हैप्पीनेस एंड ऑस्पिशियसनेस, ठीक है। सो ये जो यक्षिनी की जो फोटोज होते हैं, ये स्कल्पचर्स होते थे, दीज रिप्रेजेंटेड हैप्पीनेस एंड ऑस्पिशियस ओकेजन्स इन बुद्धिज्म ऑल्सो। सो अगेन यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल इस पर्टिकुलर सेक्शन में बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न आर्किटेक्चर। यू कैन राइट ऑल दिस कंटेंट, मेक डायग्राम, यहाँ पर पिलर का डायग्राम भी इंक्लूड कर सकते हैं ना, एक छोटा सा स्पेस बना के, एंड दिस विल बी सफिशिएंट टू राइट एनी आंसर। अगर 38 मार्कर में भी आया तो यू कैन राइट वेरी कंफर्टेबली एंड वेरी गुड मार्क एंड गेट वेरी गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस वाज, सबको समझ में आया क्या? अभी सब अपना माइक्रोफोन ऑन कर लो, हो गया ये वाला सेशन। यस सर। यस समझ सर में आया? इसमें जो बोलो। सर इसमें जो ये 3 पर्सन दिए हुए हैं, हेड ऑफ बुद्धा, उसके बाद एब्डोमेन ऑफ बुद्धा, हाँ हाँ, ये वाला भी हम लोग एग्जाम में पेपर में बना सकते हैं, ये वाला अरे फिगर। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो तुमको बनाना है, नंबर तो तुम्हारे इसी से आएंगे ना, जब तुम रिलेशन शो करोगे। मुझे तो रिलेशन शो करना ना, आर्किटेक्चर का क्या रिलेशन है, आर्किटेक्चर को हम कैसे यस। रिलेट कर रहे हैं, बुद्धिज्म से या बुद्धा से। सो एक्चुअल में जो इसका स्ट्रक्चर है, इट इज बेस्ड ऑन दिस। यही तो कोर कोर चीज़ है ना, ये है प्लस पिलर वाला जो बताया वो है। बाकी तो थोड़े बहुत पॉइंट्स इधर उधर से तुम जैसे केव वाला मैंने 2 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बन, लाइक आई हैव सर्च्ड एंड मेड दीज पॉइंट्स। लेकिन ये जो है, दीज थिंग्स आर लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। अगर ये बना लिया तो तुम्हारे नंबर तो लाइक एनीवन विल गिव, ठीक है। क्लियर है सबको ये वाला? सर, तो इसे शॉर्ट आंसर में यूज कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर? तो शॉर्ट में भी कर सकते हो, ये तो मैंने इतना डिटेल में लिखा है ना, ये मैंने इतनी लाइन साइंस लिखी है, तुम यहाँ पर सीधे, है ना, कीवर्ड्स में लिखो, डायग्राम बना के लिखो, है ना। या तो तुमने पिलर बना दिया है, पिलर यहाँ तुमने जैसे मान लो पिलर बना दिया ना, तुम जैसे नॉर्मल पिलर बनाते हो, ये है ना, जो भी करते हो, तो यहाँ पर बस पिलर में ही जो चीज़ मैंने यहाँ बताई है ना, एनिमल सिंबोलिज्म बताया, तो जहाँ पर एनिमल तुम यस बनाओगे सर। डायग्राम में, वहाँ एरो खींचा, ए, है ना, ये बी, है ना, इस तरीके से जो ये इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। ओके सर। यहाँ पर मैंने मान लो स्तूपा के लिए इतना सारा लिखा है, तुमको नहीं लिखना है तो तुम सीधे यहाँ ये डायग्राम बनाओ और यहीं पे तुम मार्क करते चले जाओ, जैसे मैंने यहाँ मार्क करके दिखाया भी है, यस सर। ठीक है। तो स्मार्टली दोनों दोनों के लिए कंटेंट है ना, लॉन्ग आंसर के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए, दोनों में यूज हो जाएगा ये। और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना, इसके बाद तुमको कहीं कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो क्लियर है सबको? यस। यस। ठीक है, अभी कॉल डिस्कनेक्ट होगा एंड देन विल टेक अप द डाउट सेशन, डाउट वाला पार्ट, है ना, जो भी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी वाला डाउट था, विल टेक दैट, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ओवर। अभी कॉल डिस्कनेक्ट होगा, यू कैन ज्वाइन अगेन, जिनको भी डाउट्स है ज्योग्राफी इकोनॉमी वाला, दे कैन ज्वाइन।